नमस्कार। मेरा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। उम्मीद है आप सभी खुश, सुरक्षित और आनंद होंगे। मित्रों, एक समस्या जो आप सभी अनुभव करते होंगे पर व्यक्त करने में एक झिझक महसूस करते हैं। 1970 से लेकर 1990 तक जन्मे बच्चों के साथ एक अजीब परिस्थिति है। जब वे बड़े हो रहे थे तो उनके आसपास के माहौल में एक डर व्याप्त था। उनकी पहचान हमसे अलग है। उनसे किसी मुद्दे पर बहस नहीं करना है। विधर्मी को एक विशेष स्थान प्राप्त था। सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था। वामपंथी दृष्टिकोण से लिखा इतिहास हमारे अंदर गर्व की जगह हीनता का समावेश कर रहा था। प्रताप की वीर गाथा की जगह हमें अकबर महान है पढ़ाया गया। तुष्टीकरण की नीति के तहत सारा समाज संचालित था। कभी समझने ही नहीं दिया गया कि जब सब कुछ ठीक था, सब भाई भाई थे, तो मुल्क बटा क्यों और भतीजे यहाँ क्यों रुक गए। अल्पसंख्यक का चोला ओढ़े ये गजवाए हिंद का स्वप्न पालने लगे। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हम ये गाने में इतने मस्त हो गए कि हरा चादर कब लाल आतंक की प्रथम पाठशाला बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। उधर एक अलग स्वांग, कुछ मधुर शालीन भाषा का प्रयोग कर गरीब आदिवासी जनता का मतानांतरण बेहद ही सुनियोजित और गुप्त तरीके से किया जा रहा था। लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाज में घट रही इन घटनाओं के प्रति घोर उदासीनता का भाव रखता था। हम हाशिए पर जीने को विवश थे क्योंकि संसाधनों पर पहला हक उनका था। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता, उनका स्वप्न भी साकार हो जाता। एक दिन जब हमारी आंखें खुलती और हम देखते ऊंचे पैजामे वाला व्यक्ति उद्घोषणा करता, अब यह देश ईंट गिट्टी बालू सरिया से चलेगा, संविधान से नहीं। संविधान से तो बहुत दिन चला। हाँ, ये अलग बात है कि फिर अंबेडकरवादी सोच वाले राजघाट पर पहुंच जाते धरना देने, पर अफसोस ऐसा हो न सका। और आज आलम यह है कि मवेशी उनके अमचे चमचे खुलकर मोदी और योगी का विरोध कर रहे हैं, जबकि ये उनके मास्टर प्लान में नहीं था। ये सब उनके बदहवासी के लक्षण हैं, क्योंकि स्वप्न जो टूटा है, टीस तो उठेगी ही। जख्म बहुत गहरा है। 800 वर्षों के बाद हमारा सनातनी स्वाभिमान जागा है। पति शिवाजी के सपने का भारत अब बनेगा हिंदू राष्ट्र। भगवान राम ने 500 वर्षों तक जिस सन्यासी का इंतजार किया अपने जन्म स्थान की मुक्ति के लिए, वो कोई साधारण तो नहीं हो सकता। अजय सिंह विष्ट से योगी आदित्यनाथ का सफर तय ही इसलिए हुआ कि रामलला तंबू से बाहर आए। 2014 कई मायनों में क्रांतिकारी रहा है। पहली बार हम खुद को गर्व से सनातनी बताते हैं, डर से नहीं। इफ्तार पार्टी की जगह कन्या पूजन होता है। कीटनाशक कंपनी अपने उत्पाद का नाम यदि योगी या मोदी रख दें तो निश्चित रूप से उनको लाखों का मुनाफा होगा, क्योंकि कीटनाशक डालते ही सारे कीटाणु बिल से बाहर आ जाएंगे। अभी कई राज्यों में चुनाव का माहौल है, पर सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी है। उनके आकाओं को लगता है कि योगी गोरखपुर वापस लौट जाएंगे, पर यह भ्रम है। परिस्थितियां तो ऐसी होंगी कि दुनिया के किसी कोने में चुनाव होगा, एक ही स्लोगन सुनाई देगा, आएंगे तो योगी ही। योगी का आना क्यों आवश्यक है, ये जाकर कोई कैराना के हिंदुओं से पूछे। बड़े बड़े मकान उनके धरे रह गए, पर उनको पलायन करना पड़ा। ध्रुव त्यागी या डॉक्टर नारंग की घटना किसी दूसरे ग्रह की नहीं है, हमारे आसपास की है। उनका तो सीधा सा समीकरण है, संख्या बल में कम, शांति का परचम। जब बढ़ी आबादी मचाएंगे तबाही। जब भी एकांत में बैठें, एक बार जरूर सोचें, क्या सिर्फ सांस लेना ही जीवित रहना है, या अपनी गरिमा की रक्षा भी जरूरी है। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।